अब आप पूछ सकते हैं, डॉक्टर अभी आपने कहा कि बाहर से आने वाली वायराणुओं ने श्वेत रक्तकण को नाश करता है करके। अब एचआईवी भी बाहर से ही आता है, तो उसे क्यों नहीं नाश कर सकता है ना? अभी एक उदाहरण देता हूं। समझो एक पुलिस थाने में एक चोर है। वो चोर ऐसा है कि उसको लंबी दाढ़ी और मूछें है, समझ गए ना? वो वहां से भाग जाता है। जब वो भाग जाता है, पुलिस क्या करेगा? ढूंढेंगे सर। ढूंढने के लिए वो चोर का चित्र को अखबार में लगाता, हाँ, लंबी दाढ़ी मूछ के साथ चित्र लगाता है। लेकिन वो चोर बाहर आकर अपना दाढ़ी मूछ ये सभी कटवा के ठीक ठाक सा लगता है और सूट बूट पहनकर पुलिस के सामने ही घूमता फिरता है। तब उसे पहचान नहीं सकता है ना, आराम से घूमता है। उसी तरह एचआईवी वायराणु भी है। वो एक वायराणु है, हम उसे वायरस कहते हैं। जब वो हमारे शरीर प्रवेश करता है एक रूप में होता है, लेकिन श्वेत रक्तकण उसे पहचान कर एचआईवी पर हमला करने से पहले अपना रूप बदल देता है और हमें उसे पहचान नहीं सकता। इसलिए उसे श्वेत रक्तकण नहीं मार सकता। श्वेत रक्तकणों को वो श्वेत रक्तकण को नाश करते जाएगा। जब श्वेत रक्तकण दुर्बल हो जाता है, हम बीमार पड़ जाएंगे। अब आप कहो, ये एचआईवी वायराणु हमारे शरीर प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर में रहे सारे श्वेत रक्तकणों को नाश करने के लिए कितना वक्त लगेगा? कितना दिन लगेगा? या कितने महीने? आप बता सकते हैं? नहीं। अब आपको आपके पति द्वारा आया होगा, ठीक? हाँ, शायद। आपकी शादी होके कितना बरस हुआ? 10 बरस डॉक्टर जी। 10 बरस हुआ है ना? हाँ। लेकिन आपके पति से एचआईवी आपके शरीर में कब प्रवेश किया, ये मालूम है क्या आपको? नहीं। मालूम नहीं। अब तक आपको कुछ भी समस्या नहीं है ना? नहीं। आपके पति कब गुजर गए? अभी 6 महीना डॉक्टर। 6 महीने। और आपके पति, आप शादी करने से पहले 2 पत्नी थे, है ना? बराबर? हाँ। उसको एचआईवी कब आया उसको मालूम नहीं, आपकी पति से आपको कब आया ये भी मालूम नहीं। हाँ। मगर लोगों को क्या, ये एचआईवी का डर है। वो उस डर की वजह से लोग ज्यादा मरते हैं, समझ गए ना? एचआईवी के डर के कारण 100 में से 80 लोग आहार सेवन बंद कर देता है, स्वास्थ्य बिगड़ेगा और 1 या 2 साल में मर जाता है। और बाकी 5% लोग वो क्या करेगा? वो आत्महत्या करने वाला भी कुछ लोग है। बाकी 10% चिंता नहीं करता। वैसे लोग कभी कभी 20 या 30 साल तक जिंदा रहता है। अगर एक एचआईवी आज तुम्हारा शरीर प्रवेश करे तो कल ही या वो 1 साल के अंदर आपके शरीर में रहे श्वेत रक्तकणों को नहीं मार जाता। ऐसा नहीं हो सकता। सारी श्वेत रक्तकण नाश होने के बाद ही अन्य वायराणु हमला चालू कर सकता, तब आपको समस्या होगी। इसकी वजह से मनुष्य को दिक्कत होगा, समझे ना? सारी श्वेत कणों को एचआईवी नाश करने के लिए इसको कम से कम 10 या 20 साल लगेगा। तब तक मतलब 10 या 20 साल आपको कुछ नहीं होगा। आप हर तरीके से चुस्त रहेगा। अब आप 10 साल गुजर गए हैं ना, मतलब शादी होके, अब तक आप ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है ना? हाँ। 10 या 20 साल भी लग सकता। 10-20 साल के बाद जब सारी श्वेत रक्तकण नाश हो जाता है, अन्य वायराणु बाहर से अंदर आता है। कौन सी भी बीमारी हो सकता है, क्षय रोग हो सकता, सर्दी हो सकता, बार बार उल्टी हो सकता और अतिसार या मस्तिष्क ज्वर, ये सभी आ सकता है। चर्म रोग आ सकता है, श्वास संबंधित बीमारियां, इन सब बीमारी के लिए 100 के 100% इलाज है।
अगर डॉक्टर ठीक से इलाज करे तो, बीमारी के कारण पहचाने तो और ठीक दवाई दे तो आप 100 के 100% ठीक हो सकता है और चुस्त होकर आराम से जीवन कर सकते हो। जब परिस्थिति ऐसा है, हम HIV से क्यों डरना, है ना? हम HIV से डरने का जरूरत क्या है? अन्य सभी रोगों के लिए इलाज है। और एक विचार क्या है, आपके शरीर में श्वेत रक्तकण धीरे धीरे कम होने के लिए कम से कम 10-20 साल लगता है ना? अब हर दिन 50 या 100 श्वेत रक्तकण मरता है, मगर हर दिन सबके शरीर में श्वेत रक्तकण उत्पादन होता है। ये उत्पादन ज्यादा करने की कोशिश करो। हर दिन 200-300 उत्पादन करो, समझ गए? तो 100 मरे तो बाकी 100 जिंदा रहता है ना? जब तक आप श्वेत रक्तकणों को उत्पादन करते रहोगे तब तक आप स्वस्थ रहोगे। 20 बरस, 30 बरस, 40 भी मुमकिन है। आप क्या करना, हर रोज श्वेत रक्तकणों का उत्पादन करते ही रहना।